नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रिडमा के छेचानी स्थित इंडियन रोटी बैंक के संचालक हैं दीपक तिवारी जी, या फिर विश्रामपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रभारी, और इनका आवासीय कार्यालय खुला है। हम आज इनसे मिलने पहुंचे और ये जानने पहुंचे हैं कि इस आवासीय कार्यालय का मकसद क्या है, क्यों ये आवासीय कार्यालय खोला गया। जो जनता की समस्या है, तो आज 20 वर्ष से मैं सक्रिय हूँ डाल्टनगंज विधानसभा में और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनता के लिए तैयार रहता हूँ। तो जैसे दूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते थे या कहीं से भी लोग आते थे, तो उनको बैठने में या रात हो गई तो उनको सोने में परेशानी होती थी, कहाँ जाएं कैसे जाएं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक सोचा कि परमानेंट कार्यालय ही बना दो, जिससे कहीं से भी लोग आए जाए तो उनको रहने खाने का और अपनी समस्या बताने में कठिनाई न हो। इसी को लेकर मैंने एक कार्यालय खोला और लोगों से हर दिन मिलते हैं और लोगों की समस्या निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसा अब तक हम लोग सुनते आए हैं और कहा जाता है कि जो लीडर होते हैं चुनाव के वक्त जनता के करीब आते हैं और जैसे ही चुनाव निकल जाता है तो दूरी बना लेते हैं। और आप जिस दौर में अभी आपने कार्यालय का शुरुआत किया है, तो अभी कोई चुनाव भी नहीं है इस वक्त, ना तो विधानसभा चुनाव है ना लोकसभा चुनाव है, बावजूद लोगों के प्रति ये समर्पण तो आपका दिख रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का मामला लेकर लोग आपके पास पहुंचते हैं, क्या उम्मीदें होती हैं उनकी और कितना समाधान हो पाता है उन लोगों का। जैसा कि मैं आज 18-20 सालों से कांग्रेस की राजनीति में हूँ और पूर्व मंत्री के त्रिपाठी के साथ भी मैं एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में काम किया और उनके द्वारा मुझे एक बार एक पद भी दिया गया था, वो विधायक प्रतिनिधि का पद। तो मैं उसी दौर से आज तक सक्रिय हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, किसी दल विशेष में मैं आज तक गया नहीं। और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे मैं बराबर लड़ाई लड़ता हूँ। जैसे कि दूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, अस्पताल में परेशानी हो रही है, इलाज की परेशानी हो रही है, विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी लोगों को परेशानियां होती हैं। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जिसके बच्चों का नामांकन नहीं स्कूलों में हो पाता है, तो गरीब लड़कियों की शादी में परेशानी होती है लोगों को। तो बहुत तरह की समाज में जो ज्वलंत समस्या है, उन समस्याओं को मैं तकरीबन 20 सालों से लगातार प्रयास करता हूं कि उनको दूर करूं और निश्चित रूप से मैं दूर करता हूं। और मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा 20 सालों के दौर में कभी अंदर में नहीं आया। लेकिन कभी अगर जनता चाहेगी तो नगर निगम के समस्याओं के प्रति और डाल्टनगंज विधानसभा के जो समस्याएं हैं उसके प्रति मैं पहले से भी संघर्षरत हूँ और आगे भी रहूँगा। और जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे निगम का। हाँ, निश्चित रूप से निगम का चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा संकेत है कि आप नगर निगम चुनाव में आ सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल में आप उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि रोटी बैंक, इंडियन रोटी बैंक तो आपका कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, कई महीनों से ये लगातार चल रहा है, अनवरत रूप से कई जिलों में चल रहा है। थोड़ा हम रोटी बैंक के बारे में समझना चाहेंगे कि कितने जिलों में और क्या प्रारूप है इसका, किन लोगों का मदद किया जा रहा है रोटी बैंक। रोटी बैंक आज के 4 साल पहले पहला रोटी बैंक उत्तर प्रदेश के हरदोई में हमारे साथी मित्र विक्रम पांडे जी ने खोला था। और बीच में हमारा जो एक बड़ा बीमारी हो गया था मुझे, तो उस बीमारी से जब मैं उभर के सामने आया तो उनसे हमारी दिल्ली में चर्चा हुई कि इस रोटी बैंक को हम लोग पूरे देश में फैलाएं। और उस चर्चा के बाद मैंने झारखंड में इसका नींव रखा 2017 में, लगभग 3 साल होने को है। और उसके बाद झारखंड प्रदेश के 10-11 जिलों के साथ साथ देश के तकरीबन 15 राज्यों में लगभग 90 शाखाएं वैसे ज़रूरतमंद जिसको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर मस्जिद के बाहर 80 साल 90 साल के वृद्धजन हैं जो एकदम नीडी हैं, ज़रूरतमंद है, उन लोगों के लिए कपड़ा भोजन का समुचित उपाय हम लोग लगातार आज देश में और राज्य में 3-4 सालों से करते आ रहे हैं।
और कोई चंदा डोनेशन इसके लिए हमें प्राप्त नहीं होता है, सरकारी मदद कहीं से प्राप्त नहीं होता है। लोगों को लगता होगा कि इन लोग आखिर चलाते हैं तो इसके लिए सरकार डोनेशन देती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं रोटी बैंक के, और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, या कुछ पुलिस विभाग के भी अधिकारी हैं या व्यवसायी हैं, वो कोई आटा, चावल, दाल, आलू जो मदद हो सकता है कर देता है। उसी मदद के सहारे लगातार 4 साल से देश के 15 राज्यों में और 90 जिलों में, और झारखंड प्रदेश के पलामू सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार सेवा कार्य जारी है। और लगभग 20,000 इसमें मेंबर हैं जो बहुत शिद्दत के साथ लगे रहते हैं। कि प्रतिदिन कितने लोगों का पेट भरा जाता है? प्रतिदिन नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत से यूनिट्स में प्रतिदिन भी हो जाता है। लेकिन शनिवार और रविवार को प्रायः जो है भोजन हम लोग, हर यूनिट के लोग कम से कम 100 लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे भी जाड़ा का मौसम आने वाला है तो कपकपाती ठंड की भी स्थिति में हर यूनिट 200-300 कंबल लोगों के बीच वितरण करते हैं। जो वैसे ज़रूरतमंद जो जिसको ठंड ज़्यादा लग रही है, रात में हम लोग निरीक्षण करते हैं चौक चौराहों पर, रिक्शे वाले, ठोंचे वाले, या रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर, वैसे ज़रूरतमंद जिसको कोई देखने वाला नहीं है तो जिला प्रशासन या राज्य सरकार को उससे हम लोग मदद ही कर देते हैं कि लोगों को कंबल अगर प्रदान कर रहे हैं तो ज़रूरतमंद काफ़ी खुश होते हैं, उससे हम लोग को भी काफ़ी खुशी मिलती है। और बाकी इसमें कोई कुछ भी सोचे, कोई एजेंडा या कहीं से पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड रहा, हाँ, उस दौरान आपने सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की सेवा की, हमने भी देखा और कई लोग इसके गवाह बने। उस दौरान क्या निकल कर सामने आया? आज जिस भारत का सपना देखा गया था, या जो उम्मीदें हैं लोगों को कि हमारा देश डिजिटल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है उन सुदूरवर्ती इलाकों में? देखिए, आज़ादी के 70 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन अगर ईमानदार नज़रों से देखा जाए और आपकी कैमरे की नज़र से, तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं है। सड़क सही नहीं है, बिजली बहुत गाँव में नहीं पहुँची है, और सरकारी योजनाओं का लाभ 20% लोगों को तो नहीं ही मिलता है अभी भी। जैसे लाल कार्ड लोगों का नहीं बना है, वृद्धा पेंशन लोगों को नहीं बना है, इस तरह का मतलब मुद्दा अभी भी है और रहेगा किसी की भी सरकार। आपने बताया कि ये जो आपका आवासीय कार्यालय खुला है, वैसे जिनकी निजी समस्याएं हैं, किसी का स्कूल में नामांकन या मेडिकल इशू, इन तरह की समस्याओं का तो आप तुरंत समाधान कर देते हैं, लेकिन ये जो बड़ी समस्याएं हैं जिससे पूरे गांव का कल्याण हो सकता है, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जो ज़रूरत है, क्या उसके लिए भी लोग आपके पास आएंगे और उनके आवेदन पर आप विचार करेंगे, उनकी लड़ाई को मजबूती देंगे, जिससे सरकारी योजना जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जहां सड़क की ज़रूरत है, जहां बिजली की ज़रूरत है, उन सारे कार्यों को कार्यान्वित करके वहां धरातल पर लाया जाए? देखिए, जो बड़ी समस्या है उसके लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं। जो गांव के लोग आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में है तो कांग्रेस में भी जो हमारे सरकार में मंत्री हैं, या जो पहले भी सरकार नहीं थी तो विधायक थे, तो वहाँ तक हम उन लोगों को ले आके इन मुद्दों को उठाते हैं कि इस मुद्दे का निराकरण हो, और लगभग पहल करते हैं और होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। माननीय मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो कांग्रेस पार्टी के, तो हम रखते हैं और निराकरण कराने का कोशिश होता है और आगे भी होगा। सुन रहे थे आप दीपक तिवारी को। आज के दौर में जब ज़रूरत पर अपने लोग भी पीछे मुड़ जाते हैं, उस दौर में ये आवासीय कार्यालय खोलकर लोगों के लिए उपलब्ध हैं, और जिनको जो भी ज़रूरत हो, जिनकी जो समस्या हो, वो सुनने के लिए तैयार हैं और उनके मदद को तैयार हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हम भी आशा करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कार्यालय खोला है और लोगों का अब तक ये बताया कि 20 सालों से सेवा करते आए हैं, तो अब उसमें और बढ़ोतरी होगी और लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा।